आप घर की जिंदगी में 2 ही महिलाएं आपकी लाइफ में हैं जी, घर में जी। हाँ, तो देखते जाओ। उन 2 महिलाओं में से आप पैम्पर इसको अब ज्यादा करते होंगे। पूनम जी तो भूल ही गए होंगे आप। नहीं, हम नहीं भूल गए, वो भूल गई हैं बेटी, वो भुलाने देती नहीं बेटों के चक्कर में। हाँ। लेकिन खासियत अगर कहा जाए सोनाक्षी के बारे में एक वाक्य में, तो इसको माँ की खूबसूरती मिली है और पिता का आत्मविश्वास और टैलेंट हासिल हुआ है। तो आज जो शत्रुघ्न सिन्हा की जो कॉन्फिडेंट दाई नेम इज शत्रुघ्न सिन्हा जो लाइन रहा, आज कॉन्फिडेंट दाई नेम इज सोनाक्षी सिन्हा हो गया है। उतनी कॉन्फिडेंट और दबंग जो है वो लोग कहते हैं बाप पे है, और जो खूबसूरती है और जो भावुकता है, इमोशनल है, काइंड है, वो माँ पे है। मतलब आपने सब माँ की तारीफ साथ में कर दी। घर जाना है कि नहीं? और ये तंग करती क्या आपको बहुत? क्या बुराई क्या है इसमें? बुराई मतलब बुराई नहीं है। जहाँ इसकी तारीफ करो तो रोने लगेगी। आप डांट तो कभी लगाई नहीं होगी इसके? नहीं, इसकी माँ ही लगा देती थी डांट। इसके डांट, लेकिन इसका जब भाइयों से झगड़ा होता था लव और कुश से बचपन में, और लव और कुश जो उस समय बिल्कुल हम शक्ल थे, अभी भी हैं, वो उस समय बहुत ज्यादा थे। तो जब आती थी और जानती थी पापा's डॉटर, तो एकदम पैम्पर्ड, तो आगे कंप्लेन करती थी मुझको कि हमको भैया ने मारा। ये नहीं बताती उसके पहले इसने खूब मारा भैया लोगों को, भैया ने मारा। वो बड़े हैं, सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है, तीनों तो हैं और उनसे छोटी। हाँ, तो वो लव और कुश जुड़वा है, और लव से ना, कुश ना, सोनाक्षी से ना, सोनाक्षी से ना काफी छोटी हैं। अब ये रोती थी, मैं आता था स्टूडियो से चाहे कहीं से, और कहते थे कि भैया ने मारा। तो मैं पूछता था बहुत कि मेरी बेटी को मारने का हक किसने दिया, किसने मारा? हमने बुलाया दोनों को। अब मैं कहता बताओ किसने मारा? तो दोनों को देखती थी ऐसे करके, फिर बोलती तो दूसरे वाले भैया ने। फिर खुद समझ में नहीं आता था कि किसको मारा, किसने मारा। तो हम रह रहे हैं घर पर, तो कैसे पहचानूंगी? तंग करने की क्या, तंग कैसे करती है आपको? वो मुझे तंग नहीं, इसका बहुत, इस मामले में अचानक अगर मान लीजिए बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हुए हैं और कहीं एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, तो इसने ये कहना कि एसी चला दीजिए, चाहे एसी नहीं चल रहा। ऐसे बैठे बैठे एसी किधर है, एसी क्यों नहीं चल रहा, पंखा क्यों? अरे पंखा चलाते, 1 मिनट रुक जाओ, पंखा। तो मतलब ड्रामा क्वीन में बचपन से ही हूँ। पैम्पर किया है एसी के बिना। मेरी प्रार्थनाओं का फल है। बट मुझे एक और बात याद है, आपको सीढ़ियां बहुत चढ़वाती थी मैं। तभी फिट हैं आप। इसका श्रेय मुझे जाना चाहिए। तो आप तो उसके बाद नहीं फिट हुई, आपने तो वजन बाद में कम किया। क्योंकि मैं मम्मा खाना इतना अच्छा बनाती थी घर पर, तो मैं बस खाती रहती थी, और क्या करती मैं। फिल्म के लिए आपने कितना वजन घटाया? 30 किलो। सिर्फ 30? हाँ, थोड़ा और वो भी 1 साल कर लेती हूँ अगर आप चाहें तो। ये यंगर जनरेशन के लिए और आपके प्रोग्राम के जरिए वाकई बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं कि 1 साल में, और जब इतनी पैम्पर्ड लड़की जिसे एकदम हम लोग, मैं तो मना भी करता था, कोई बात नहीं, बेटी है, पैम्पर्ड बेटी है, लेकिन जब ये सवार हो गया करना है, कमिटमेंट इसने लिया, तो हम तो 1 बार जिम नहीं जाते, ये 2-2 बार जिम जाने लगी। उसके बाद स्विमिंग अलग, डांस अलग, उसके बाद कोच जो कहते थे कि इतना देर जाके इतनी देर रेस्ट करो, ताकि उतनी ही देर रेस्ट करना, उसके बाद उतने मिनट टूट जाना। तो इस कमिटमेंट से 1 साल में करीब 30 किलो कम करना वाकई मैं समझता हूँ बहुत काबिल। फिल्म के लिए किया ना, फिल्म के लिए किया ना जी। स्टार्टेड ऑफ इसकी शुरुआत हुई थी आई थिंक एक हेल्थ कॉन्शियस डिसीजन के साथ, क्योंकि इतने कम उम्र में उम्र पर इतने ओवरवेट होना ठीक बात नहीं है। तो अनहेल्दी, एक्सट्रीमली अनहेल्दी। और मुझे लगता था कि मैं थोड़ा चलती थी, सांस फूलने लगती थी, तो एक दिन मुझे रियलाइज हुआ, मम्मा हमेशा कहती थी कि वेट कम करो, वेट कम करो, वेट कम करो। तो एज अ रेबल आई वुड ईट। खाने के लिए क्या, पिज्जा विज़ा टाइप का? जी बिल्कुल, पिज्जा इज माय फेवरेट फूड। तो बस हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार मुझे खाना ही था पिज्जा। बट जिस दिन मम्मा ने ये बात बंद कर दी कहना, मुझे रोकना टोकना, उस दिन लगा कि जैसे कि धरती सरक गई है मेरे पैरों के नीचे से। ये क्या हो गया? तो जी ये क्या हो गया? तो मम्मा नहीं बोल रही है, अब कोई नहीं बोल रहा है, अब मैं अपने आप को देख रही हूँ, थोड़ा तो कम कर लेना चाहिए। तो बस मैं जिम गई, एंड मैं ऐसी पर्सन हूँ जो कि आई हेट एक्सरसाइज, जिम की शक्ल नहीं देखनी है मुझे। बट एक बार जब मैंने स्टार्ट किया, रिजल्ट्स दिखने लगे, कपड़े ढीले होने लगे, आई थिंक वो मोटिवेशन एक बन जाता है। तो मैं भी खुश थी, मम्मा भी खुश थी, सब खुश थे। इन्होंने रोका नहीं आपको? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट ही लव्स मी द सेम एज आई वाज अर्लियर।